Hello student. In today's lecture we will continue our previous lecture topic biometrics. In the previous lecture we had seen about the classification of biometrics, in which we will discuss about the fingerprint, retinas and hand scanning. So in today's lecture we will continue the remaining classification of biometrics. So these are the departmental vision and missions. These are our program PEOs. Learning outcome: after completion of this lecture, students will able to understand the concept of biometrics. So our next classification of biometrics is voice pattern. Voice has emerged as a viable authentication method because just like a fingerprint or iris, वॉइस इज़ यूनिक टू द इंडिविजुअल. जैसा कि हमने डिस्कस किया हुआ है कि फिंगरप्रिंट और आइरिस हर एक पर्सन का इंडिविजुअल होता है. सेम थिंग अगर हम यहाँ पे बात करेंगे वॉइस की, सो दिस इज अगेन यूनिक टू द इंडिविजुअल. वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इज द यूज ऑफ वॉइस पैटर्न टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द इंडिविजुअल. इट इज़ अ फास्ट बिकमिंग अ वाइडली डिप्लॉय फॉर्म द बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन. अगर हम वॉइस बायोमेट्रिक की बात करेंगे तो ये क्या होता है, इसको हम यूज करते टू इसका यूज करते हुए हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं पर्टिकुलर पर्सन को. सो अगर मैं यहाँ पे वॉइस बायोमेट्रिक की बात कर रहा हूँ, सो इट्स अ फास्ट बिकमिंग अ वाइडली डिप्लॉयड फॉर्म ऑफ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन. एडवांटेजेस क्या रहेगा? इट इज इजी टू यूज इवन इन रिमोट ऑथेंटिकेशन सिचुएशन. रिमोट ऑथेंटिकेशन सिचुएशन में भी हम इसको इजीली यूज कर सकते हैं. एंड यूजर डू नॉट हैव टू इंस्टॉल एनी डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर टू पार्टिसिपेट इन द ऑथेंटिकेशन प्रोसेस. एंड यूजर जो रहेगा उसको कोई नए चीज़ों को डिवाइसेस को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है या फिर किसी नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे. दीज आर द टू एडवांटेजेस ऑफ वॉइस पैटर्न. डिसएडवांटेजेस क्या होगा? पर्सन वॉइस कैन इजीली रिकॉर्डेड एंड यूज फॉर द अनऑथराइज्ड पीसी ऑफ द नेटवर्क. यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर हमने किसी पर्सन का वॉइस को रिकॉर्ड अगर कर लिया तो वो इजीली उस रिकॉर्डेड वॉइस को हम यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं इन द सिस्टम जहाँ पे हम यूज किया होगा वॉइस पैटर्न्स को. सेकेंड वन, लो एक्यूरेसी. दिस इज द टू डिसएडवांटेजेस ऑफ वॉइस पैटर्न. Next one, signature and writing patterns. Biometric signature recognition system will measure and analyze the physical activity of signing such as the stroke order or the pressure applied and the speed. अभी सिग्नेचर एंड राइटिंग पैटर्न में क्या होगा कि यहाँ पे जो यूजर रहेगा उस यूजर का जो साइनिंग रहेगा उस साइनिंग को सेंस किया जाएगा. अभी सेंस करने के लिए यहाँ पे होगा क्या, तो सबसे पहले स्ट्रोक ऑर्डर क्या रहेगा, आफ्टर दैट ड्यूरिंग द राइटिंग उसने कितना प्रेशर अप्लाइड किया हुआ और क्या स्पीड से उसने साइन किया हुआ है. दीज आर द थिंग जो यहाँ पे हम स्कैन करेंगे, सेंस करेंगे. सम सिस्टम में आल्सो कंपेयर विजुअल इमेज ऑफ सिग्नेचर बट द कोर ऑफ द सिग्नेचर बायोमेट्रिक सिस्टम इज बिहेवियरल. दैट इज हाउ इट इज साइन रादर देन विजुअल. दैट इज इमेज ऑफ द सिग्नेचर. एडवांटेजेस क्या होंगे यहाँ पे? While it is easy to copy the image of a signature, it is extremely difficult to mimic the behavior of the signing. ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट होता है सेम साइन अगर कोई दूसरा पर्सन यहाँ पे कर रहा है और वो ट्राई कर रहा है टू एंटर इन द सिस्टम, सो वो ज़्यादा डिफिकल्ट होगा. वाई? बिकॉज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि की स्ट्रोक को हम यहाँ पे सेंस कर रहे हैं, क्या प्रेशर वहाँ पे दे के उस की स्ट्रोक को डेवलप किया जा रहा है, लिखा जा रहा है, वो हम यहाँ पे सेंस कर रहे हैं. और जो स्पीड रहेगी लिखने की उसको भी हम यहाँ पे सेंस कर रहे हैं. सो ये यहाँ पे ज़्यादा डिफिकल्ट होगा टू क्या ज़्यादा डिफिकल्ट होगा यहाँ पे कि अगर कोई दूसरा पर्सन आके ट्राई कर रहा है टू एंटर इन द सिस्टम. लो फॉल्स एक्सेप्टेंस रेट्स. और इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे लो फॉल्स एक्सेप्टेंस रेट्स रहेगा जिसको हम बोलेंगे FAR. डिसएडवांटेजेस में क्या रहेगा? पीपल में नॉट अलाउ साइन इन अ कंसिस्टेंट मैनर एंड एरर रेट 1 in 50. प्रॉब्लम अभी यहाँ पे ये रहेगा कि अगर मैं यहाँ पे सिस्टम में लॉग इन करने के लिए खुद का यहाँ पे सिग्नेचर एंड राइटिंग पैटर्न को रजिस्टर कर रहा हूँ, तो
नेक्स्ट टाइम जब मैं एंटर करने के लिए सिग्नेचर तो करूंगा, वहां पे सिग्नेचर एज ए इनपुट दूंगा, तो हो सकता है कि मैं ही वो यूजर था जिसने फर्स्ट टाइम अपना सिग्नेचर वहां पे रजिस्टर किया था, और अभी जब मैं सेकंड टाइम लॉगिन करने के लिए सिग्नेचर कर रहा हूँ, तो हो सकता है मेरा जो स्पीड रहेगा, जो प्रेशर रहेगा ड्यूरिंग द साइन, वो यहाँ पे कम ज़्यादा हो, तो उसके वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। क्योंकि हम सभी को पता है कि जब भी हम कुछ लिखते हैं, तो हर टाइम हमारी जो लिखने की स्पीड रहेगी वो सेम नहीं रहती है। जो प्रेशर हम पेन के ऊपर में अप्लाई करते हैं वो हमेशा सेम नहीं होता। नेक्स्ट वन इज कीस्ट्रोक. Keystroke biometric system examining the unique characteristics of the user. Keystroke can use that information to determine whether the user should be allowed to access. अभी डिपेंड ऑन द कीस्ट्रोक हम यूज करते हैं यूजर को टू एंटर इन द सिस्टम. The technology which measures the time for which the keys are held down as well as the length between the stroke takes the advantages of the fact that most computer users evolved a method of typing which is both consistent and ideostrocatic, especially for words used the frequent such as username and password. अभी कीस्ट्रोक में क्या है, कीस्ट्रोक बायोमेट्रिक में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो कीस्ट्रोक यूजर एंटर कर रहा है उसको हम यहाँ पे एक्सेप्ट करके उसके ऊपर में प्रोसेस करके उसको कंपेयर कर रहे हैं हमारे डेटाबेस के साथ में, और अगर बोथ आर द सेम देन हम यूजर को अलाउ करेंगे टू एंटर इन द सिस्टम. एडवांटेजेस में क्या रहेगा, यूनिकनेस रहेगा, लो इम्प्लीमेंटेशन एंड डिप्लॉयमेंट कॉस्ट रहेगा, इंक्रीज फास्टेस्ट स्ट्रेंथ एंड लाइफ स्पैन. दीज आर द टू एडवांटेजेस ऑफ कीस्ट्रोक. डिसएडवांटेजेस में लोअर एक्यूरेसी, लोअर परफॉर्मेंस एंड चेंज ऑफ द कीबोर्ड हार्डवेयर. कीबोर्ड हार्डवेयर चेंज होता है या तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है. लोअर एक्यूरेसी यहाँ पे कीस्ट्रोक बायोमेट्रिक में रहेगी और लोअर परफॉर्मेंस भी यहाँ पे हमारा कीस्ट्रोक बायोमेट्रिक में रह सकता है. सो दिस इज द नेक्स्ट वन, कीस्ट्रोक बायोमेट्रिक. कंपैरिजन ऑफ बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी मेथड्स. अगर हम एक कंपैरिजन चार्ट यहाँ पे देखेंगे, सो दीज आर द वेरियस बायोमेट्रिक, जिसमें हम बात करेंगे फिंगरप्रिंट की, हैंड ज्योमेट्री की, रेटिना की. हैंड ज्योमेट्री मतलब हैंड, बायोमेट्रिक की हम बात कर रहे हैं रेटिना, आइरिस, फेस, सिग्नेचर, वॉइस. कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करेंगे तो इजी ऑफ यूज, एरर इंसिडेंस, एक्यूरेसी, यूजर एक्सेप्टेंस, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी. So on the basis of these characteristics, we have compare all the different types of biometrics. So this chart will help you to understand the different biometric technology in a shortest way. So MSBT question: describe the voice pattern. List any two advantages and disadvantages. Describe signature and writing patterns. List any two advantages and disadvantages. Describe keystroke. List any two advantages and disadvantages. Develop the comparison table of biometric technology methods. So these are the 4 MSBT questions based on the today's lecture topic. Summary of learning: biometric and its class. In the next lecture, we will learn the access control. This is the another topic from the unit number 2. Thank you.